नहमदुहु व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। हमारे यूट्यूब चैनल अल्ताफ़ ताबिश ऑफ़िशियल में खुश आमदीद। तमाम नाज़रीन व सामीन को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जो अमल हम आपकी खिदमत में लेकर हाज़िर हुए हैं वो बवासीर से निजात हासिल करने के लिए इंतहाई अज़मुदा अमल है। अगर किसी भी किस्म की बवासीर में आप मुब्तला हैं तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस अमल की बदौलत बहुत जल्द आप इस बीमारी से निजात हासिल कर लेंगे। इस अमल की बरकत से इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आप इस बीमारी से महफूज रहेंगे और आप एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजारेंगे। ये अमल क्या है, इस अमल के बारे में जानने के लिए वीडियो को स्किप किए बगैर आखिर तक देखें। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के निशान को दबा दें ताकि नई आने वाली इस्लामिक और मालूमाती वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। गिरामी कदर अहबाब, बवासीर एक इंतहाई ख़तरनाक मुहलिक किस्म की बीमारी है और बहुत तकलीफ़ देह होती है। बवासीर कई किस्म की होती है, बादी भी होती है, खुश्क किस्म की भी होती है और खूनी भी होती है। खूनी बवासीर सबसे ज़्यादा तकलीफ़ देह होती है क्योंकि इससे कपड़े भी साफ़ नहीं रहते और इंसान दिन ब दिन कमज़ोर से कमज़ोर तर होता जाता है। लेकिन जब खून जिस्म से मुसलसल निकलता रहेगा तो कमज़ोरी तो होगी। इसलिए बवासीर इंसान के लिए बहुत तकलीफ़ देह मरहला होता है और परेशानी का बाइस बनता है। इसमें इंसान दूसरों के सामने इसका ज़िक्र भी नहीं करता और परेशान रहता है। बवासीर का सबसे बड़ा सबब तेज़ मसाला जात का इस्तेमाल, ज़्यादातर बैठे रहना और चलने फिरने वाला काम ना करना है। जो लोग ज़्यादातर बैठे रहते हैं और वॉक वगैरह नहीं करते वो ज़्यादातर इस बीमारी का शिकार होते हैं। सामीन मोहतरम, अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। इसका मर्तबा और मकाम बाकी सबसे ज़्यादा है और इंसान पर कई मुसीबतें, परेशानियां और बीमारियां आती रहती हैं। लेकिन जब किसी मोमिन बंदे पर परेशानी या बीमारी आ जाए तो वो अल्लाह ताला की ज़ात से रुजू करता है और जिस चीज़ में अल्लाह ताला ने शिफ़ा रखी है हमें उससे शिफ़ा मिलती है, और जिस चीज़ में अल्लाह ताला ने शिफ़ा नहीं रखी खा हम उसके लिए जितनी भी कोशिश कर लें हमें उससे शिफ़ा नहीं मिल सकती। एक मरतबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पेट में दर्द हुआ और नेक लोगों का ये तरीका है कि जब उन्हें कोई दुख पहुंचता है तो वो अल्लाह ताला की ज़ात से रुजू करते हैं। तो इसलिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी अल्लाह ताला से दुआ की तो वो अल्लाह के जलीलुल कदर पैगंबर थे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन्हें बताया कि मूसा फ़लाँ दरख्त के पास जाओ और उससे उसके पत्तों का रस निकाल कर पियो। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐसे ही किया। उस दरख्त के पास गए और उस दरख्त से उसके पत्तों का रस निकाला और पिया तो अल्लाह ताला ने उन्हें शिफ़ा अता फ़रमा दी। और फिर कुछ अरसे बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दोबारा दर्द महसूस किया तो ख़ुद ही उस दरख्त के पास चले गए और उस दरख्त के पत्तों का रस निकाला और उसको निचोड़ा और पिया, लेकिन दर्द कम होने की बजाय ज़्यादा हो गया। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह ताला से कहा कि ए अल्लाह, पहले तो मुझे दर्द हुआ था तो मैंने इसी दरख्त के पत्तों से रस निकाल के पिया था तो मुझे शिफ़ा मिल गई थी, लेकिन अब मैंने ऐसे किया है तो अब मुझे शिफ़ा मिलने की बजाय मेरा दर्द बढ़ गया है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि मूसा, उस वक्त हमने इस दरख्त के पत्तों में शिफ़ा रखी थी तो तुम्हें उससे शिफ़ा मिल गई, लेकिन अब हमने उसके पत्तों से शिफ़ा निकाल दी है तो तुम्हें शिफ़ा कैसे मिलती, क्योंकि शिफ़ा तो मेरी कब्ज़ा कुदरत में है। सामीन मोहतरम, हम जो अमल करते हैं हमें उस अमल को कामिल यकीन के साथ करना चाहिए तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें उससे शिफ़ा अता फ़रमाएगा और हमें उस अमल का ज़रूर फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि बीमारी और सेहत ये अल्लाह ही की तरफ से है। हमें परेशानी में और बीमारी में अपने ईमान को कमज़ोर नहीं करना चाहिए, बल्कि हमारा ईमान
اور زیادہ مضبوط ہو جانا چاہیے اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے رجوع کرنا چاہیے۔ گرامی قدر احباب، بواسیر خواہ کسی بھی قسم کی ہو تو آپ قرآن کریم کا یہ خوبصورت عمل کریں تو انشاءاللہ العزیز اس بیماری سے آپ کو ضرور شفا مل جائے گی۔ تو آپ نے یہ عمل کس طرح سے کرنا ہے نوٹ فرما لیں۔ سورہ دہر کی آیت نمبر 13، لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، اس آیت کو لکھ کر اس کا تعویذ بنا کر بازو کے ساتھ باندھیں اور اس کے ساتھ ساتھ اول آخر 3 بار درود ابراہیم اور درمیان میں اس میں باری تعالیٰ یا مالکو اس کو 700 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے پئیں اور اس عمل کو 41 دن تک جاری رکھیں تو انشاءاللہ العزیز اللہ سبحانہ و تعالی اس عمل کی برکت سے آپ کو ضرور شفا عطا فرمائے گا اور آپ اپنی بقیہ زندگی پرسکون طریقے کے ساتھ گزاریں گے۔ اور آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ پھر انشاءاللہ العزیز کسی نئی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔